मैं चैलेंज करता हूं सदन के अंदर महोदय, एक नंबर का कट्टर आरएसएस का व्यक्ति है ये। इसका जो स्कूल है महोदय, एक भी अल्पसंख्यक बच्चा नहीं पढ़ाता है। विद्यालय में भी ये लोग जात पात करता है। और ये क्या बात करेगा महोदय, मैं कह ऐसे स्कूलों को बैन करे सरकार। बात को स्वीकार करता हूँ कि आरएसएस का कट्टर समर्थक हूँ। पाकिस्तान हमारे यहाँ गोलीबारी करता था अध्यक्ष महोदय, आज पाकिस्तान से औकात नहीं है अध्यक्ष महोदय इस वर्तमान सरकार में कि हम लोगों को चू चपाड़ भी कर सके अध्यक्ष महोदय। उधर में बैठा हुआ सांप कौन है, छुछुंदर कौन? जेपीएससी का एग्जाम शुरू हुआ, खत्म, कैंसिल कर दिया गया। जेएसएससी का एग्जाम चालू हुआ, पेपर लीक हुआ, कहानी खत्म। सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर गठबंधन की सरकार। आपस में तालमेल होना बड़ा मुश्किल हो गया अध्यक्ष महोदय। कभी हवाई जहाज में भर करके रायपुर ले जाना पड़ रहा है, विश्वास ही नहीं है कि कौन कब किधर से झटक करके भाग जाएगा, पता ही नहीं है। सरकारी स्कूल अपनी किस्मत पर रोता है, सरकारी अस्पताल हर वक्त बीमार होता है, गरीब अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य होता है, बेरोजगार रोजगार के लिए तरसता है। परंतु चुना हुआ झारखंड सरकार दिन रात सोता है। बड़का गांव में विस्थापितों की ओर भी तो पीछे तरफ भी देने का उधर भी आपका नजर पड़े तो आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा अध्यक्ष महोदय। कोयले के बड़े बड़े खान आ रहे हैं, उनकी जमीनें अध्यक्ष महोदय जबरन ले ली जा रही है। जिसका मुआवजा दे के लिया जाए कोई बात नहीं, लेकिन जबरन ले लिया जा रहा है। तालाब भरे जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और जो जीएम जमीन जिसका पेमेंट चतरा जिला में हो रहा है, जीएम जमीन हम सभी लोग जानते हैं कि ये सरकार का जमीन है, लीज पर उपयोग के लिए यहाँ के लोगों को मिला है। लेकिन अगर आप उससे उसका हक वहाँ से उठाते हैं तो उसको भी मुआवजा मिलने का अधिकार है अध्यक्ष महोदय। इस सब बातों की चिंता यहाँ के लोगों को करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। अगर आप बोकारो में देख लें, गोमिया में देख लें, बड़का गांव में देख लें, आज डीवीसी का डैम का ये हुआ है। विस्थापितों का समस्या हम हमेशा विधानसभा में उठाते रहे अध्यक्ष महोदय। जो माइग्रेंट है, जो विस्थापित है, वो जमीन, उनका जमीन कौन लेता है अध्यक्ष महोदय? जो केंद्र सरकार की कंपनी है, एनटीपीसी हो, अडानी हो और फलाना बहुत सारी कंपनी है अध्यक्ष महोदय। तो वो कंपनियों का जिम्मेदारी होता है नियम कानून का पालन करना, नियम को मानना और उनको सही उचित मुआवजा देना। लेकिन जो पॉलिटिक्स फैलाया जा रहा है कंपनी के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, यही पॉलिटिक्स फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार का दोष है, राज्य सरकार का विस्थापन नीति भी अनुपालन नहीं करना है केंद्र सरकार की कंपनियों को। और जो केंद्र सरकार की कंपनी में इतना मनमानी दिन ब दिन अभी जो बढ़ता हुआ दिखा है, ये 4-5 साल के कार्यकाल में ज्यादा बढ़ गया अध्यक्ष महोदय। पिछली बार तो गोली के दम पे एनटीपीसी बड़का गांव में घुसी थी अध्यक्ष महोदय। ये लोग झारखंड के हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं ये सारे लोग झारखंड के हैं। चाहे बोकारो स्टील प्लांट बना, विस्थापित हुए तो झारखंडी है। जो डीवीसी का डैम बना, विस्थापित हुआ, झारखंड के लोग हैं। आज एनटीपीसी उठाए या सीसीएल उठाए या कोई राज्य का कोई भी इकाई उठाए, उसको हक है कि उस व्यक्ति को हक है कि उसको पूरा सम्मान के साथ पुनर्स्थापित किया जाए। नजर नहीं है, नजरों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर झारखंड को लूटने वाले इस सदन में सुधारों की बात करते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, पैसा लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो चीज खंडर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई है जिनका उपयोग कभी आज तक लिया ही नहीं गया। भवन प्रमंडल से आज भी हेल्थ सेंटर्स बनते हैं, आपके हॉस्टल्स बनते हैं, लेकिन उनका उपयोग कभी भी अध्यक्ष महोदय आज तक नहीं किया गया। तो सरकार और सरकार के तंत्र और उनके माननीय सदस्य इसी खेल में बिजी है अध्यक्ष महोदय। तो ये कहां से आपका बजट खर्च होगा? सरकार अपने आप को बचाने में व्यस्त है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम गिर जाए। मंत्री इस फिराक में है कि कहीं ऐसा नहीं कि दूसरे लोग हमारा ही पैर खींच दें। बाकी लोग इस बात में बिजी है कि अगर वो मंत्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं मंत्री बन सकते। तो इस सांप और चुकंदर की लड़ाई में अध्यक्ष महोदय, ये जो मुहावरा है सांप और चुकंदर का, ये राज्य पीछे जा रहा है अध्यक्ष महोदय। तो आईएएस की भी एंट्री झारखंड में अध्यक्ष महोदय। अभी दिल्ली में कुछ लोग पकड़े गए
जिनका वास्ता हजारीबाग के पिलावल से था। तो मर्डर में भी हम लोग एकदम टॉप पर हैं, दहेज प्रताड़न में भी हम लोग टॉप पर हैं। ई सिगरेट और ब्राउन शुगर से शिकार हो रहे स्कूली बच्चे। राजधानी में पुलिसिंग का हाल 2 कमरे में चल रहा है। 2022 में झारखंड की 184 नाबालिग सहित 1298 महिलाओं के साथ हुआ बलात्कार और लोगों को लालच दे रहे थे 15,000 रुपया एक परिवार को देंगे, धर्मांतरण करो। इनको ये बताना चाहिए कि कलकत्ता में ये 3 महीना कहाँ रह करके आए और किस जुर्म में रह करके आए, ये बताने की जरूरत है। जो विस्थापन हुआ है, आज सरकार को उन लोगों के बारे में भी देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा फक्र है कि मैं आरएसएस से संबंध रखता हूँ और राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, और जिन किसी सदस्य को भी ऐसा लगता है कि मेरे स्कूल में कोई बड़ा अनैति हो रहा है, सरकार के पक्ष के लोग जांच करवाने भी चाहिए। तो आगे दूध का दूध और पानी का पानी कर जाना हो जाना चाहिए। आपने झारखंड का कभी भला नहीं किया है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप झारखंड के पैसे को बर्बाद करें, पैसा रखा रह जाए। लेकिन ऐसे बेईमान लोगों के हाथों में, ऐसे निकृष्ट लोगों के हाथों में पैसा नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी बात की शुरुआत इन शब्दों के साथ करता हूं। नजर नहीं है, नजरों की बात करते हैं। जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर झारखंड को लूटने वाले इस सदन में सुधारों की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज कटौती प्रस्ताव माननीय नवीन जायसवाल जी के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस बजट में कितना आपने खर्च किया। लगभग 54% अभी तक आपने खर्च किया है। पिछले 5 वर्षों में अगर हम लोग देखें तो किसी भी साल में आप एक रिमार्केबल पोजीशन तक नहीं पहुंच सके। अब इसके कारणों की अगर हम लोग समीक्षा करेंगे कि क्यों आप बजट पे खर्च नहीं कर सकते, सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर गठबंधन की सरकार। आपस में तालमेल होना बड़ा मुश्किल हो गया। अध्यक्ष महोदय, कभी हवाई जहाज में भर करके रायपुर ले जाना पड़ रहा है, विश्वास ही नहीं है कि कौन कब किधर से छटक करके भाग जाएगा, पता ही नहीं है। अब जब रायपुर बंद हो गया तो कुछ लोगों को हैदराबाद ले गया गया, अभी कुछ लोग दिल्ली चले गए। तो सरकार और सरकार के तंत्र और उनके माननीय सदस्य इसी खेल में बिजी है। अध्यक्ष महोदय, तो ये कहां से आपका बजट खर्च होगा? सरकार अपने आप को बचाने में व्यस्त है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम गिर जाए। बचे हुए लोग जो है मंत्री इस फिराक में है कि कहीं ऐसा नहीं कि दूसरे लोग हमारा ही पैर खींच दे। बाकी लोग इस बात में बिजी है कि अगर वो मंत्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं मंत्री बन सकते। तो इस सांप और छुछुंदर की लड़ाई में अध्यक्ष महोदय, ये जो मुहावरा है सांप और छुछुंदर का, ये राज्य पीछे जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को इस राज्य में रहने वाले 3.5 करोड़ झारखंडियों का क्या अरमान है अध्यक्ष महोदय? कि हमारा विकास हो, हमारी संस्कृति बची रहे और हमारे यहाँ एक कानून का राज हो, लॉ एंड ऑर्डर का राज हो। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर के विषय में इस राज्य के बारे में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। अगर देखा जाए, ये मेरे आंकड़े नहीं अध्यक्ष महोदय, ये एनसीआरबी के 2022 के क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े हैं। देश भर में आतंकी गतिविधियों से जुड़े 14% केस केवल झारखंड से आते हैं। 14% झारखंड का। अध्यक्ष महोदय, अगर हम लोग आईएएस की बात करें तो आईएएस की भी एंट्री झारखंड में। अध्यक्ष महोदय, अभी दिल्ली में कुछ लोग पकड़े गए जिनका वास्ता हजारीबाग के पिलावल से था और उसको आईबी की टीम, एनआईए की टीम पकड़ती है, राज्य पुलिस उसके बारे में कुछ जानती तक नहीं है। ये पोजीशन है अध्यक्ष महोदय। अगर हम लोग मर्डर की बात करें तो मर्डर के कुल 812 केस दर्ज हुए, जो देश में प्रति लाख 4 मर्डर के दर से झारखंड को अव्वल बनाता है। मतलब मर्डर के मामले में इस पूरे देश में झारखंड अव्वल पर है। दहेज प्रताड़ना के मामले में 1844 केस दर्ज हुए हैं, जो देश में प्रति
1,09,000 के दर से झारखंड को अव्वल बनाता है। मतलब मर्डर में भी हम लोग एकदम टॉप पर हैं, दहेज प्रताड़न में भी हम लोग टॉप पर हैं। इसके बहुत सारे साइबर क्राइम के मामले में हम लोग ऊपर हैं, नाबालिग के मामले में भी हम लोग ऊपर हैं। अपहरण का मामला अगर हम लोग देखें तो उसमें भी है। अगर हम लोग पढ़ें अध्यक्ष महोदय तो एक से एक मामले अभी आपको देखें। ई सिगरेट व ब्राउन शुगर से शिकार हो रहे स्कूली बच्चे। एक साल में 652 बच्चे व 743 बच्चियां लापता। राजधानी में पुलिसिंग का हाल 2 कमरे में चल रहा है। 2022 में झारखंड की 184 नाबालिग सहित 1298 महिलाओं के साथ हुआ बलात्कार। देश भर में आतंकी गतिविधियां, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और दुष्कर्म में 8000 केस की समय पर जांच पूरी करने में पुलिस रही फेल। ये है हमारे आंकड़े अध्यक्ष महोदय। कैसे हम आगे बढ़ेंगे? अगर हम अपने संस्कृति की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो हर व्यक्ति सम्मान से जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको उसी धर्म में, उसी संस्कृति में मरने का अधिकार है। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अभी 15 तारीख को हजारीबाग में, अध्यक्ष महोदय लगता है इनको अपने पार्टी से टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम लोग के वो टाइम में बोलना चाहते हैं। आदत है, सुनने का भी आदत डालना चाहिए अध्यक्ष महोदय। बहुत सीनियर मेंबर है, हमारे पड़ोसी हैं, उम्र में भी हमसे बड़े हैं, लेकिन सुनने का थोड़ा सा आदत डालना चाहिए। अध्यक्ष महोदय 12 तारीख को हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के मंडई में कुछ धर्म के प्रचार करने वाले लोगों को पकड़ा जाता है। ये लोग वहां क्या कर रहे थे? एक घर में जाकर के एक धार्मिक पुस्तक का वितरण कर रहे थे और लोगों को लालच दे रहे थे, 15,000 रुपया एक परिवार को देंगे, धर्मांतरण करो। वहां का एक रंजीत कुमार सोनी ने उन लोगों को पकड़ा, उनको बंधक बनाया, पुलिस आई, पुलिस उनको लेकर के चली गई। अध्यक्ष महोदय 15 तारीख के बाद से आज हम लोग 29 तारीख में है, अभी तक कोर्रा थाना में, हजारीबाग जिला के कोर्रा थाना में केस तक रजिस्टर नहीं हुआ है, जबकि इस राज्य में मतांतरण के खिलाफ में कानून बना हुआ है। ये एनार्की हम लोग फेस कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हमारे गरीब लोग अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को कहां से बचाएंगे अध्यक्ष महोदय? मैंने कल भी एक बात रखा था यहाँ पर कि हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के डुमरौन में एक स्कूल के गेट में अध्यक्ष महोदय मीनार बना दिया गया है। 35 फीट लंबा मीनार बनाया गया अध्यक्ष महोदय। ये मीनार एक शैक्षणिक संस्था के अंडर में बनाया गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय अगर आपको डिस्टर्ब करवाना है तो हम बैठ जाएंगे अध्यक्ष महोदय। अगर कोई व्यवस्था का विषय है अध्यक्ष महोदय तो हम बोलने दीजिए, लेकिन अगर कोई डिस्टर्बेंस का विषय है तो अध्यक्ष महोदय फिर आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो विषय आएगा ये व्यवस्था का विषय हो। केवल टोका टोकी करने से काम नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। इनको तो अभी ये बात का जवाब देना चाहिए कि कहाँ गए थे रायपुर, क्या करने गए थे, क्यों यहाँ पर सर्किट हाउस में बंद थे, क्या करने गए थे दिल्ली, ये सब बात का जवाब अभी इनको बोलिए आत्मचिंतन करने के लिए अध्यक्ष महोदय। और इनको तो विशेष करके ये बताना चाहिए कि 3 महीना कलकत्ता में कहाँ रह के आए हैं, कहाँ थे कलकत्ता में 3 महीना, ये इनको ये बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय। यानी अध्यक्ष महोदय इचाक में उस भवन पर अध्यक्ष महोदय, उस स्कूल के भवन पर, ये प्राथमिक उर्दू विद्यालय है अध्यक्ष महोदय, एक समुदाय विशेष के द्वारा उस स्कूल का कब्जा कर लिया गया है। हम लोगों ने पहले भी सुना है कि संडे का छुट्टी खत्म कर दिया गया अध्यक्ष महोदय, अब फ्राइडे को छुट्टी हो रहा है। ये झारखंड राज्य में हो रहा है अध्यक्ष महोदय। जब हमारी संस्कृति नहीं बचेगी अध्यक्ष महोदय तो कोई सरकार चले ना चले, उसको पैसा मिले ना मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है अध्यक्ष महोदय? थोड़ा अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए थोड़ा। आज जब बजट पर चर्चा हो रही है तो शुरुआत तो 54% खर्च करने से होती जरूर है मान्यवर, लेकिन ये मसले अंततः घूमकर फिर वही हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण, NIA तमाम तरह में चले जाते हैं मान्यवर। ये सामान्य चर्चा है क्या? देश की कानून व्यवस्था की चर्चा है क्या? ना अपना एजेंडा परोसने का व्यवस्था है इस सदन में। माननीय इस बात के पहले भी रखा अध्यक्ष महोदय कि मैंने अपनी बात को पहले भी रखा कि ये क्यों 54% खर्च होता है, इस बात का आकलन करना इस राज्य को जरूरी है कि क्यों 54% खर्च होता है, क्योंकि आपकी सरकार इन सब चीजों में ज्यादा व्यस्त रहती है। वो सर आप बोलिए। सर
बोलिए इरफान जी। मनीष जायसवाल सर जो बातें कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं सदन के अंदर महोदय, एक नंबर का कट्टर आरएसएस का व्यक्ति है ये। इसका जो स्कूल है महोदय, एक भी अल्पसंख्यक बच्चा नहीं पढ़ाता है। विद्यालय में भी ये लोग जात पात करता है। और ये क्या बात करेगा महोदय, मैं कहें ऐसे स्कूलों को बैन करे सरकार। मैं अध्यक्ष महोदय, मर्यादा का उल्लंघन करे सदस्य के साथ। अध्यक्ष महोदय है क्या? अध्यक्ष महोदय बड़ा बैठ जाइए। इस बात को स्वीकार करता हूं कि आरएसएस का एक कट्टर समर्थक हूं और आरएसएस ही वो संस्था है अध्यक्ष महोदय जिसने इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने का काम किया है। इनके समय पर पाकिस्तान हमारे यहाँ गोलीबारी करता था अध्यक्ष महोदय। आज पाकिस्तान के औकात नहीं है अध्यक्ष महोदय इस वर्तमान सरकार में कि हम लोगों को चू चपाड़ भी कर सके अध्यक्ष महोदय। मैं इन लोगों को भी बहुत बत्ती लगेगा अध्यक्ष महोदय। अभी तो मेरे पास इतना मसाला है कि इनको बत्ती ही बत्ती लगेगा। और ये क्या बात करेगा, तो कहाँ रह के आया, इनको ये बताना चाहिए कि कलकत्ता में ये 3 महीना कहाँ रह करके आए और किस जुर्म में रह करके आए, ये बताने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। इन दो, एक मिनट, अब राजेश जी बोलिए। राजेश जी क्या बोल रहे थे? सभापति महोदय, मनीष जायसवाल जी सीनियर लीडर है महोदय। व्यक्तिगत लांछन पे अगर आएगा महोदय तो सबके पास मुंह है महोदय, सबके पास जानकारी है महोदय। ठीक, आ गया। और इस बात से महोदय, इस बात से चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक मर्यादा होनी चाहिए महोदय। मर्यादा अगर लांघता है महोदय तो सबके पास में मुंह है महोदय। अच्छा बैठ जाइए महोदय। मैंने इनका बड़ा सम्मान किया अध्यक्ष महोदय, बड़ा सम्मान किया अध्यक्ष महोदय। लेकिन जब कोई आदमी फूहड़ता पर आ जाना पड़े, राजेश कचर भी ठीक बोले कि हम लोगों को अपने मर्यादाओं में रहनी चाहिए और मैं मर्यादा में रहता भी अध्यक्ष महोदय। लेकिन अगर कोई फूहड़ हो जाए अध्यक्ष महोदय तो उसको उसके कारनामों के बारे में बताना चाहिए। या राजेश जी, मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इस सदन में फूहड़पंती करे, उसको बताने की जरूरत है कि वो क्या है। अगर आप अध्यक्ष महोदय विकास की बात करें, जिसका यहाँ के लोग छटपटाते रहते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, तो कितना रोड बना। मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान सरकार कैसे बेईमानी कर रही है अध्यक्ष महोदय। मनीष जी, माननीय सदस्य सीपी सिंह जी का बस एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो कान में ये लगा के सुन रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो माननीय सदस्य मनीष जायसवाल जी ने जो भाषण दिया, बड़ा अच्छा दिया, अच्छे शब्दों से इन्होंने परोसने का काम किया है। तो एक चीज खाली क्लियर कर देना चाहिए मनीष जायसवाल जी को कि उधर में बैठा हुआ सांप कौन है और छुछुंदर कौन है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप विकास की बात अगर हम लोग करें तो मैं एक जानकारी आपके माध्यम से समस्त सदन को देना चाहता हूं कि कैसे इस सरकार ने लोगों को छलाया, पर्सनल एजेंडे चलाए गए। मान्यवर सीपी सिंह आदरणीय और बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। संसदीय शब्दावली का ज्ञान हम लोगों को कम है, हम लोग तो नए सदस्य हैं, लेकिन हम जरूर आसन से यह समझना चाहेंगे कि यह सांप छछुंदर, बिच्छू नेवला इस तरीके के शब्द अगर संसदीय शब्दावली में मान्य हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मेरा आग्रह होगा कि इन बातों को इनकी कार्रवाई से एक्सपंज करने का निर्देश दिया जाए। मान्यवर, नहीं, अगर असंसदीय है तो इसको हटा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, और पूछ लीजिए अगर और किसी को कुछ बोलना हो तो, अगर और किसी को कुछ बोलना हो तो उसको भी बुलवा ही लीजिए, फिर हम एक बार में अपना वक्तव्य करें, नहीं तो बार बार डिस्टर्ब करने से। एक शब्द अध्यक्ष महोदय, लय टूटना। अगर जो लय है अगर वो टूट जाए अध्यक्ष महोदय तो होता नहीं है। और इस सदन में बैठा हुआ सबको ये बात जानता है कि जान करके आप मेरे लय को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो मैं कह रहा था कि सड़क बनाने के मामले में अध्यक्ष महोदय अन्य मेंबर्स को 15 से 20 किलोमीटर सड़क मिला है अध्यक्ष महोदय, लेकिन उस सीट पर माननीय मंत्री जी अभी नहीं है, गढ़वा के माननीय मंत्री जी, उनके क्षेत्र में 50 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बना है। ये पक्षपात है। रघुवर जी के समय में अध्यक्ष महोदय सभी विधायकों को 35 किलोमीटर दिया जाता था, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, मांगे ना मांगे, सबको समानांतर मिलता था।
और उन लोगों को तो कई एक मामले में हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों से ज्यादा मिला था। लेकिन अभी अगर ऐसा होगा कि हमको सत्ता पक्ष के लोगों को ज्यादा और विपक्ष के लोगों को कम है, तो ये कोई संसदीय मर्यादा का पालन नहीं कर रहे अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान बड़का गांव में विस्थापितों की ओर भी के तरफ भी देने का, उधर भी आपका नजर पड़े, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा अध्यक्ष महोदय। कोयले के बड़े बड़े खान आ रहे हैं, उनकी जमीनें अध्यक्ष महोदय जबरन ले ली जा रही हैं। जिसका मुआवजा दे के लिया जाए कोई बात नहीं, लेकिन जबरन ले लिया जा रहा है। तालाब भरे जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और जो जीएम जमीन जिसका पेमेंट चतरा जिला में हो रहा है, जीएम जमीन हम सभी लोग जानते हैं कि ये सरकार का जमीन है, लीज पर मतलब उपयोग के लिए यहाँ के लोगों को मिला है। लेकिन अगर आप उससे उसका हक वहां से उठाते हैं तो उसको भी मुआवजा मिलने का अधिकार है अध्यक्ष महोदय। इस सब बातों की चिंता यहाँ के लोगों को करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। अगर आप बोकारो में देख लें, गोमिया में देख लें, बड़का गांव में देख लें, आज डीवीसी का डैम का ये हुआ है अध्यक्ष महोदय। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप एक बार पूछ लीजिए, अगर आप हमको कंप्लीट करने के बाद भी लोग बोल सकते हैं अध्यक्ष महोदय। तो इन सभी बातों, इन सभी जगहों पर जो विस्थापन हुआ है, आज सरकार को उन लोगों के बारे में भी देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इस सरकार ने हजारीबाग के एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण के लिए, माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, आलम साहब, उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर आपको मनीष जी व्यवस्था क्या है? अध्यक्ष महोदय, विस्थापितों का समस्या हम हमेशा विधानसभा में उठाते रहे अध्यक्ष महोदय। जो माइग्रेंट है, जो विस्थापित है, वो जमीन, उनका जमीन कौन लेता है अध्यक्ष महोदय? जो केंद्र सरकार की कंपनी है, एनटीपीसी हो, अडानी हो और फलाना बहुत सारी कंपनी है अध्यक्ष महोदय। तो वो कंपनियों का जिम्मेदारी होता है नियम कानून का पालन करना, नियम को मानना और उनको सही उचित मुआवजा देना। लेकिन जो पॉलिटिक्स फैलाया जा रहा है कंपनी के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, ये यही पॉलिटिक्स फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार का दोष है, राज्य सरकार का विस्थापन नीति भी अनुपालन नहीं करना है केंद्र सरकार की कंपनियों को। और जो केंद्र सरकार की कंपनी में इतना मनमानी दिन ब दिन अभी जो बढ़ता हुआ दिखा है, ये 4-5 साल के कार्यकाल में ज्यादा बढ़ गया अध्यक्ष महोदय। पिछले बार तो गोली के दम पे एनटीपीसी बड़का गांव में घुसी थी अध्यक्ष महोदय। चलिए हो गया, 4 किलो हो गया अध्यक्ष महोदय। यहाँ ये लड़ाई, ये पूरा सदन विस्थापन उद्योग को ये आयोग के लिए मांग करता रहा। यहाँ ये लड़ाई बिल्कुल नहीं है कि किसने मांग उठाया, किसने नहीं उठाया। ये केंद्र की एजेंसी है कि राज्य की एजेंसी है। ये लोग झारखंड के हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं ये सारे लोग झारखंड के हैं। चाहे बोकारो स्टील प्लांट बना, विस्थापित हुए, वो झारखंडी है। जो डीवीसी का डैम बना, विस्थापित हुआ, झारखंड के लोग हैं। आज एनटीपीसी उठाए या सीसीएल उठाए या कोई राज्य का कोई भी इकाई उठाए, उसको हक है कि उस व्यक्ति को हक है कि उसको पूरा सम्मान के साथ पुनर्स्थापित किया जाए। अब मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा था अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने कहा था, 2 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, कि 3 महीने के अंदर इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, आज नहीं हुआ। इस साल बजट में हमने देखा कि गिरिडीह में एयरपोर्ट बन रहा है। गिरिडीह को टेकअप किया जाएगा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि सुनते हैं कि वहां से बहुत ताकतवर लोग, मुख्यमंत्री का दर्जा रखने वाले लोग, कभी भी बीच में उठ करके बोल देने वाले लोग वहां से आते हैं। तो वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है, जबकि फिजिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि बगल में देवघर है। हजारीबाग में एयरपोर्ट का पैसा आया हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है, उसके बावजूद भी राज्य सरकार उसमें आगे नहीं बढ़ रही है। ये तुष्टीकरण है। मैंने विधायक पद से अध्यक्ष महोदय 20 एटीएम, वाटर एटीएम जो है वहां पे लगवाया था, ये सोच करके कि तमाम नगर पालिका क्षेत्र में, नगर परिषद का जो क्षेत्र है, वहां पर लोगों को स्वच्छ जल और गर्मी के दिनों में ठंडा पानी मिल सके। ये बंद तो जरूर गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें से 4-5 ही चालू हो सका। बाकी सरकार का 1 करोड़ 20 लाख रुपया वहां बर्बाद हुआ है और उसको चलाने की सुधि जो है किसी को नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये हाल है इस राज्य का अध्यक्ष महोदय। और हम लोग बात करेंगे, अभी अगर आएगी तो लोग बोलेंगे कि भाई बजट को छोड़ करके आप दूसरे तीसरे तरीके, ये सारी चीजों में पैसा खर्चा होता है अध्यक्ष महोदय।
हम आगे बढ़ जाते हैं, पैसा लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो चीज खंडर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिनका उपयोग कभी आज तक लिया ही नहीं गया। भवन प्रमंडल से आज भी हेल्थ सेंटर्स बनते हैं, आपके हॉस्टल्स बनते हैं, लेकिन उनका उपयोग कभी भी अध्यक्ष महोदय आज तक नहीं किया गया। अगर आप सरकार के कार्यकलाप की बात अगर चंद शब्दों में करेंगे तो सरकारी स्कूल अपनी किस्मत पर रोता है, सरकारी अस्पताल हर वक्त बीमार होता है, गरीब अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य खोता है, बेरोजगार रोजगार के लिए तरसता है, परंतु चुना हुआ झारखंड सरकार दिन रात सोता है। ये कहानी एकदम बिल्कुल चरितार्थ है अध्यक्ष महोदय। आज इस राज्य के सैकड़ों युवा सड़क पर है अध्यक्ष महोदय। एग्जाम होता है, अभी आप देखिए नगर निगम का जो एग्जाम लिया गया आज 2 साल से ऊपर हो गया, रिजल्ट नहीं निकला। अभी आज जो है इंजीनियर्स का रिजल्ट आया है 2 साल के बाद में। जेपीएससी का एग्जाम शुरू हुआ, खत्म, कैंसिल कर दिया गया। जेएसएससी का एग्जाम चालू हुआ, पेपर लीक हुआ, कहानी खत्म। आगे कब होगा अध्यक्ष महोदय, या हम लोग कब कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसे लोग जो कि पेपर लीक के मामले में सम्मिलित होते हैं, ऐसे लोगों का पर कड़ी कार्रवाई हो सके। मैं इन बातों के साथ कि मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा फक्र है कि मैं आरएसएस से संबंध रखता हूं और राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ हूं अध्यक्ष महोदय। और जिन किसी सदस्य को भी ऐसा लगता है कि मेरे स्कूल में कोई बड़ा अनैति हो रहा है तो सरकार के पक्ष के लोग जांच करवा लेनी चाहिए, अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ कि आपने झारखंड का कभी भला नहीं किया है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप झारखंड के पैसे को बर्बाद करें, पैसा रखा रह जाए, लेकिन ऐसे बेईमान लोगों के हाथों में, ऐसे निकृष्ट लोगों के हाथों में पैसा नहीं जाना चाहिए।